धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरेकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाटपटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय ओम नमः शिवाय नमो नमः। मौनी अमावस्या का महापर्व प्रारंभ होने वाला था। कैलाश पर्वत मानसरोवर झील पर सभी देवता गुप्त नवरात्रा शुभारंभ करने के लिए विराजमान थे। कलियुग की काली मां थी, अधर्म का बोलबाला था, भोग और प्रबल राजमद में सारा संसार उलझा हुआ था। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए मार्कंडे ने भगवान शंकर से पूछा, मुख्य शिष्य हूं आपका और पड़े अमावस मौन, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु महेश है कौन। सभी मौन कलियुग में है और कैसा देखो दृश्य, पाप की छाई काली मां और धर्म यहां पे अदृश्य। धर्म तो अदृश्य है महाराज, पाप की काली मां छाई हुई है और ब्रह्मा विष्णु महेश मौन है। तो फिर इस संसार को बचाने वाला कौन है? गुरुवार पड़े और शुक्र अमावस मौन, कुछ तो ज्ञान हमें दीजिए शिव शंकर शिव मोहन। भगवान शंकर से मार्कंडे ने पूछा, इस कलयुग में ये क्या हो रहा है महाराज? भगवान शंकर ने कहा, क्या हो रहा है कि काग भुसुंड गरुड़ की वाणी और गरुड़ सफेद भुसुंड है काली। ये कौवा जो काग भुसुंड है इस नीलगिरी पर्वत पर गुप्त नवरात्रा में अपनी काली मां में छाया हुआ है। और जो सबसे सुंदर क्षीर सागर का गरुड़ है, सुंदर पंख विहार करे, सुंदर जिसका रूप धवल चांदनी जैसा लगता, यह है गरुड़ स्वरूप। ये गरुड़ बैकुंठ से, इस काले कव्वे से, काकभुसुंड से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया है महाराज। जिसके पास ज्ञान बहुत और मानस रहा सुनाए,
वह तो काला कौवा रह गया और गरुड़ श्वेत प्रगटाए। इतना घमंडी गरुड़ इस श्वेत बन करके और रामचरितमानस का पाठ सुनने के लिए नीचे बैठा हुआ है इस सभा में। और ये काला कौवा काग भुसुंड इस पीपल के वृक्ष के नीचे हिमालय की नीलगिरी पर्वत पर रामचरितमानस का पाठ कर रहा है। इसमें क्या भेद है? कौवा राम नाम गुण गावे, कलयुग में साही पावे। और घन घमंड गरुड़ गरराई, और फिर भी श्वेत देख रहा दिखाई। घमंड के होते हुए भी श्वेत है। बुगला भगत नजर आ रहा है, सफेद रंग है। और जो रामचरितमानस का अमृत पान करा रहा है कलयुग में। काग भुसुंड गुप्त नवरात्रा मौनी अमावस्या में आप मौन क्यों हो? ये तो बोल रहे हैं काग भुसुंड। और राम नाम का अमृत पान, और 9 दिन का चले गुप्त नवरात्रा, और मौनी पड़े अमावस जान। ये मौनी अमावस्या का महापर्व है। तब शंकर बोले मुस्काई, ये विद्या कोई समझ न पाई। और मारकंड्य सुनो गुनी ज्ञाना, बोले कैलाश पे शिव भगवाना। रामचरितमानस विमल और मल धोती सबताय, और कौवा तो काला रहा पर आत्मा ब्रह्म कहा है। वो काला भी अच्छा जिसकी आत्मा में राम नाम का दिव्य प्रकाश हो, और वो गोरा भी खराब जिसके अंदर घमंड छल पाखंड भरे हुए हों और अपने आप को निष्कलंक बता रहा हो। कल युग में ऐसा ही होगा। और जो सफेद प्रगटाए, सारे घन घमंड में उलझे सब गरुड़ सम पाए। सारे गरुड़ हैं, राज ताज और प्रबल 8 मद और भोगों में उलझे हुए अपने आप को निष्कलंक बता रहे। अधर्म की छाया है जिन पर, और पाप समाया जिनके अंदर, और घन घमंड में देखो भैया कूद रहे हैं 7 समंदर। कभी इधर और कभी उधर, और कभी कभी कहीं जाते हैं। और वाहन अपने को भैया खुद विष्णु का बतलाते हैं। विष्णु भगवान त्रिलोक के राजा हैं, और ये गरुड़ उनका वाहन है। तो जिनको भी घमंड है वो विष्णु ने जानबूझकर दिया उन्हें कि जाओ गरुड़ सम बने रहो, और गिद्ध दृष्टि गति पाओ, और जिधर पाप तुम्हें दिखे गरुड़ उसको पेट समाओ। तो जितने भी गरुड़ हैं इस संसार में कलयुग में, जो धवल वस्त्रधारी हैं, सफेद पोष हैं, वह सब गिद्ध दृष्टि से पाप को बड़े चाव से खाने में व्यस्त हैं। ये मौनी अमावस्या का फल बता रही है। और कौवा एक भी दिखे नहीं जो बोले राम का नाम, और काला होकर भी भैया कभी न हुआ बदनाम। रामचरित मानस गुण गावे, वह कौवा तो धन्य हो जावे। कैलाश के पर्वत के ऊपर ये काग भुसुंड विराज रहा, उसको क्या मतलब दुनिया से, वह तो राम नाम गुण साज रहा। उसको तो मतलब राम से, उसको मतलब ये देह नहीं, ये काली है या गोरी है, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं। वह तो राम नाम गुण गाना, और सुन रहे देखो संत समाना। सारे संत
हिमालय के अदृश्य संत। और ये गरुड़ कितना ऊंचा बैकुंठ है, क्षीर सागर गति जान, विष्णु के पीछे और पंख विहारे मान, उनका वाहन ऐसा शक्तिशाली, यही गरुड़ का रूप। इतना इसमें घमंड है और देखो बना स्वरूप। ये सफेद रंग का गरुड़ आज अपने आप को ग्लानि महसूस कर रहा है, क्योंकि बैकुंठाधिपति का वाहन और विष्णु का अंग रक्षक मानो। और नीलगिरी पर्वत पर देखो और पत्थर पर बैठा इसे जानो। भूल गया सब घन घमंड और हटा बैकुंठ का ताज। और इस कैलाश पर्वत पर मौनी अमावस पर गुरुवार को और सुने राम गुणगान। ये राम का गुणगान करने के लिए आया है, क्योंकि विष्णु की वाणी बैकुंठ में और कभी सुनी नहीं था। बस इस घमंड में रह गया कि मैं बैकुंठ न गति पाए। वो इसी घमंड में रह गया कि मैं तो बैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के पीछे उनका बॉडीगार्ड बनकर, उनका अंग रक्षक बनकर खड़ा हूं और पंखा झल रहा हूं। पंखा झलने में ही रह गया। यही हालत सभी राजाओं की है विश्व में कि वही सत्ता को ही देखते रह गए, सत्य को देखने से चूक गए। मौनी अमावस्या है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तो मौन है। मारकंड्य कागभुसुंड सुनो उनका गुणगान। और कागभुसुंड गरुड़ की वाणी मौनी अमावस जानी। मौनी अमावस्या है, काले को गोरा करे, विष को अमृत पान। राम नाम सबसे बड़ा, जिसे बोले कागभुसुंड भगवान। कागभुसुंड कहते हैं कि भगवान शंकर विष पीकर नीले हो गए और भगवान विष्णु अमृत का पान करके क्षीर सागर का में शयन करके शांताकारम हो गए। और ब्रह्म वेद श्रुतियां सुनाते सुनाते ब्रह्म स्वरूप हो गए। लेकिन मैं तो कालाई और धन्य धन्य मेरा नाम। और कालेपन में भी मुझको याद आते हैं राम। एक भी काला काम नहीं और मैंने किया नाय। राम नाम गुणगान करूं, यही मेरा गुण पाए। मैं कौवा होकर पक्षी हूं, पक्षी। और रामचरितमानस पक्षी सुना रहा है। कलयुग की कथा कह रहे हैं कागभुसुंड कि कलयुग के आदमी कहां चले गए, कलयुग के राजा कहां गए। सत्ता का जाला छाया है, उसमें कालापन आया है। उसके आगे कुछ दिखे नहीं, ये सब ईश्वर की माया है। ये कागभुसुंड ने गरुड़ को भई और कलयुग में देखो बताया है। अरे गरुड़ तू तो बड़ा ऊंचा था, सबसे सत्ता बड़ी भगवान विष्णु भगवान से बड़ी किसी की सत्ता हो सकती है। और तू उनका पार्षद है, उनके पीछे खड़ा रहता है, उनके पंख झलता है। फिर ऐसी कौन सी गलती हो गई जो छोड़ बैकुंठ नीलगिरी आवा। कहां घमंड कहां प्रगटावा, कहां गया तुम्हारा घमंड। भगवान विष्णु ने तुम्हें यहां क्या करने भेजा। तब बोला जाति से नाई से नाई लेत, धोबी से धुलाई लेत। और लेत देत देखो बने सारो सारो काम है। और मैं भी पक्षी तू भी पक्षी और यो कैलाश धाम जानो। और इसमें तो भैया उपजे नाम कोई नाम है। तो छोड़ के घमंड छोड़ फेंक सब आई गयो। और देखो पत्थर पे बैठ सुने राम राम है। और कागभुसुंड भी तू भी पक्षी मेरी जात को। और धन्य धन्य जो तेरे मुंह में सदा राम है। हे कागभुसुंड जी आप धन्य हो, राम नाम सुनाकर भी आपको कोई घमंड नहीं है। और कौवा होते हुए भी आप
अमृतपान राम नाम का करा रहे हो, इससे बड़ा कोई धन्य नहीं और कोई सुख जगनाय। अरे पक्षी सुने पक्षी सुनावे, ये कलयुग गति पाए। इस कलयुग में एक पक्षी जो गरुड़ है वो रामचरितमानस घमंड छोड़ करके सुन रहा है, और एक पक्षी जो काला है, काकभुसुंड है, वह रामचरितमानस का अमृतपान करा रहा है। और सारे 7.25 अरब आत्मा पूरे विश्व में प्रगटाई, पर लगता है सब भोगों में डूबे, राम नजर कहीं नहीं आई। पक्षी सुने पक्षी ही सुनावे, मौन हो गए यदुराई, राम भी मौन हो गए रे भैया, यो कलयुग की परछाई। ब्रह्मा मौन, विष्णु मौन और शिव भी मौन कहा। अरे जगत गुरु जब मौन हो तो अधर्म रहा प्रगटाए। सारे जगत गुरु मौन हो जाएं तो मौनी अमावस्या बनती है, माघ का महीना है। भगवान विष्णु का गरुड़ भी यहां पर नीलगिरी पर्वत कैलाश पर रामचरितमानस का पाठ सुन रहा है, तो उससे बड़ा घमंड किस राजा का होगा। पक्षी होकर एक पक्षी की शरण में आया है और पक्षी से रामचरितमानस सुन रहा है, तो रामचरितमानस काकभुसुंड और गरुड़ की वाणी इसको सुनाई पक्षियों ने। सतयुग से कलयुग आ गया पर सुनी किसी ने ना आए, काकभुसुंड सुना रहे वाणी, सुने गरुड़ गति पाए। तो गरुड़ ने पूछा तू काला क्यों हो गया। रामचरितमानस तो हंस बना देती। धीरे से बोले काकभुसुंड, ये हंसारूढ़नी चोंच मेरी, ये हंसारूढ़नी चोंच मेरी, और काग चेष्टा बगुला ध्यानम, और देखो सरस्वती है मेरी चोंच में और मेरे नयनों में मैं एक नयन कहलाता हूं, और एक आंख से सबको देखूं, भेदभाव नहीं पाता हूं। कौवे में एक ही आंख होती है और वह संसार में खुद काला है लेकिन सबको ब्रह्म रूप में देख रहा है, इसलिए काकभुसुंड है। भुसुंड मतलब भूल से भी मेरी चोंच में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या छल कपट पाखंड श्राप नहीं निकलता। मैं तो वरदान ही देता हूं, अमृतपान कराता हूं राम नाम का, यही मेरा धर्म है। तो काग धर्म भुसुंड समझाया, हट गई सारी गरुड़ की माया, नहीं कोई मानस कैलाश पे पाया, और पक्षी ने राम पक्षी को सुनाया। तो इस कलयुग में सारे संसार वासी दुखी क्यों हैं। काकभुसुंड जी ने कहा दुख का कारण है गुरु का अभाव। गरुड़ जी, क्या आप मुझे अपना गुरु मानते हो। घबरा गया गरुड़ सुनकर काकभुसुंड की बात, अरे चक्रवर्ती नारायण का, मैं तो वाहन पात, मैं नारायण का वाहन हूं, अरे क्या तुझको गुरु बनाऊंगा। अरे जब मैं किसी नारद को बताऊंगा तो मैं खुद भी शर्माऊंगा। हंसने लगे काकभुसुंड सुनकर गरुड़ की बात, अरे बैकुंठ से हटा दिया तुझको विष्णु ने, और यही खा गया मात। कौन गुरु कैसा गुरु, ये तो काकभुसुंड कहा, और सुन ले राम नाम को भैया, राम ही गुरु बनाए। राम नाम को तो गुरु मान ले। और ये रामचरितमानस दो पक्षियों की बातचीत है, मनुष्यों ने तो इसे सुनाई नहीं, और लंबी चौड़ी बातें करते
गुजरे युगों हजार हजार, और ये तो 2024 है, कल युग चल रहा है भैदार। इस कल युग में छोड़ बैकुंठ को आए यहाँ पर गरुड़ कुमार, और बैठे नीलगिरी पर्वत के नीचे, और वहां बैठे कागभूषुंड सरकार। कागभूषुंड सरकार बैठी हुई थी सारे। तब कागभूषुंड जी ने कहा कि कलयुग में गुरु नहीं होता, इसलिए मैं तेरा गुरु कैसे बनूं? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पार। भगवान विष्णु भी जानते थे कि जब मैं गरुड़ को कलयुग में नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंड जी के पास भेजूंगा तो वो यही कहेगा कि मैं तुम्हें गुरु नहीं मानता। जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी थे, 8 तरह से टेढ़े थे, लेकिन फिर भी जनक जी उन्हें अपना गुरु मानते थे। और वेदव्यास सुखदेव जनक जी को अपना गुरु मानते थे। तो गुरु विद्या कलयुग में होती नहीं, इस कारण सारा संसार दुखी है। आज गुरुवार का दिन है, तो जितने भी सफेद नजर आ रहे हैं इस संसार में लोग, वो सब घन घमंड में अपने आप में लिपटे हुए हैं। ऊपर से दिखते सफेद, अंदर से काले काले हैं, ऐसे कलयुग के मानस हैं। और झूमे भोग मत वाले हैं, भोगों में सब झूल रहे हैं, और अब सब कुछ भूले वाले हैं। और एक ही कौवा कागभूषुंड है, जो राम नाम को पाले है। तो धन्य धन्य शिव बोले मारकंड से, एक ही कौवा जान, इस कैलाश पे कौवा बोले बोल रहा है राम। और शिव भी बोले राम राम, मारकंडे भी बोले राम राम, कैलाश का कण 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 बोले मानसरोवर राम राम। सब देवता बोले राम राम, जय राम राम, जय राम राम, जय राम राम, जय राम राम। जब राम धुनी हो राम राम, तो राम ही अमृत रूप है, राम ही है भगवान। और कागभूषुंड के चोंच में बैठे, और देखो अवध के राम। तब राम ने कहा कलयुग में जब अयोध्या में मेरा मंदिर बनेगा, मैं रामलला से तेरा जैसा हो जाऊंगा। और काला हो गए राम जी, काला रूप समान, क्योंकि तेरे सुनाई राम कथा, तो अवध में काले बन गए राम। तो अयोध्या में जो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो कागभूषुंड जी की प्रेरणा से हुई। और कागभूषुंड जी का रंग ने कलयुग की काली मां को देखते हुए ग्रहण कर लिया। तो सोचो साक्षात प्रगटे हैं। और अवध में देखो राजा राम, अरे चुना कागभूषुंड को उसने, सारे राजा धरे रह गए धाम, सारे राजा धरे रह गए। किसी ने सोचा मेरे जैसा रंग बना लेंगे सफेद, किसी ने सोचा नीला बना लेंगे, किसी ने सोचा पीला बना लेंगे, लेकिन राम को आया है पसंद बस एक ही कागभूषुंड, उसके रंग में बनी मूर्ति। और अवध में चमके रंग, चमक रहे हो अवध को राजा राम। अरे कलयुग में भी कागभूषुंड जिसो, अरे बन गए हो राम रंग राम। अरे दर्शन करने आए अवध में, भाई फैल्यो राम को नाम, राम लला लला गति जान। ऐसे काले बने रे राम जी, और ऐसे काले बने श्याम। और एक कागभूषुंड गरुड़ की वाणी, बोल रहे रे भगवान, सुन ले गरुड़ राम का नाम। सत्ता में क्या रखा रे गरुड़ा, अरे कुछ भाई है अभिमान, छोड़ अभिमान और छोड़ धवल रंग, सुन ले राम को नाम, सुना रहे कागभूषुंड भगवान। तो कागभूषुंड ने कहा गरुड़ जी बताओ भगवान ने आपको कितना सफेद रखा, और राम जी ने मेरे रंग को चुना, और अयोध्या में जो मूर्ति बनी वो भी मेरे रंग की जैसी बनी। इसे कहते हैं राम कृपा। तो राम कृपा सब सुलभ हूं पाई,
राम श्याम श्याम सहाई। राम और श्याम में कोई भेद नहीं है, काकभूषुंड जैसे हैं दोनों। तो दोनों को अच्छा लगे। और कौवा काला होए और इसी रंग में राम है, इसमें ही श्याम होए। कलयुग काला जानिए और कलयुग पाप समान, इसी पाप को कलयुग में हटा रहे हैं राम। नाम कल की भगवान है उनका और सुन ले गरुड़ीय ज्ञान। राम बिना जीवन में कुछ नहीं और खाली हाथ ही जान। तो जिसके हाथ में राम नहीं उसके हाथ में कुछ नहीं। और है गरुड़, तेरे तो हाथ भी नहीं है, पंख ही हाथ का रूप है। अरे फड़ 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 पाए। अरे सुन ले राम का नाम कलयुग है, तो धन्य गरुड़ हो ही जाए। तब गरुड़ को समझ में आ गया कि भगवान को गरुड़ का सफेद रंग पसंद नहीं आया, लेकिन कौवे का काला रंग राम को भी पसंद आया, श्याम को भी पसंद आया। तो ये काला, कलयुग भी काला और मेरा घमंड भी काला और ये संसार के सारे भोग भी काले, 8 तरह के प्रबल राजमद भी काले। तो इस काले को हटाने के लिए सक्षम गुरु होना चाहिए। तो काकभूषुंड को गुरु बनाया और गरुड़ वहां अब नहीं शर्माया। शरण हूं काकभूषुंड तुम्हारी, कृपा करो मुझ पर बलिहारी। तब कहा काकभूषुंड ने, अरे मान सरोवर झील है, फेंक दे इसमें घमंड। अरे लगा ले रो श्री राम से, तो चढ़ जाए ब्रह्मंड। वापस चला जाएगा, इस घमंड को इस मान सरोवर में फेंक जा। उसी क्षण उसी समय और दिया घमंड उतार, मौनी अमावस से पहले ही, और फेंका मान सरोवर जार। मान सरोवर फेंक दिया गरुड़ ने। देखो सभी घमंड, राम नाम सुनने लगा तो शक्ति मिली प्रचंड। वापस गरुड़ पहुंचा बैकुंठ में और विष्णु किया प्रणाम। महाराज मान सरोवर में कर लिया मैंने माघ मास स्नान। राम नाम स्नान था इस काकभूषुंड कराए। अरे कलयुग में विज्ञान हो गया, दर्शन विष्णु पाए। भगवान विष्णु ने कहा मैं यही चाहता था कि जो घमंड छोड़ देता है और भगवान की लो लगा लेता है वो मेरे पास आ जाता है। गरुड़ तेरा घमंड मान सरोवर में चला गया, तो तेरा कितना मान बढ़ा कि तुझे राम नाम की कृपा से वापस बैकुंठ में पार्षद का पद तुझे मिला। वरना तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, तुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन राम नाम सुनने का फल माघ महीने में अमृत समय जान। एक राम का नाम सुना तेने काकभूषुंड से तो मिल गए विष्णु भगवान, तो तुझे वापस उस पद की प्राप्ति हो गई। इसलिए काकभूषुंड कहते हैं कि कलयुग में ये सत्ता सुख, धन सुख, पुत्र सुख, ये सारे सुख शून्य है यदि भगवान की कृपा का सुख आपको प्राप्त नहीं है। और कलयुग में कोई गुरु है नहीं, और गुरु है तो वह ज्ञान देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि पढ़ी पढ़ाई बात को सुनी सुनाई बात, और भीड़ लगाकर सबको और सुना रहे विख्यात, इससे कुछ नहीं भला हो। अरे सीख दे हो तो सीख, ऐसी सीख दीजिए कलयुग में जो कोई न मांगे भीख। हजारों गुरु हैं कलयुग में, उनके अरबों शिष्य हैं, लेकिन सक्षम एक भी नहीं बना। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा शिष्य मार्कंडे, एक ही शिष्य बनाया मैंने, अजर अमर गतिमान, और आज तलक उसको भूला नहीं राम का ज्ञान। उसे सारे ज्ञान है, चारों युग की बात बता सकता है, वो मार्कंडे है। और मार्कंडे अजर अमर अविनाशी हैं। आज मौनी अमावस्या का पहला प्रसंग
जो कागभूषुंड सुनाया है, और मौन टूट गए सारे, देखो धर्म यहां प्रगटाया है। तो धर्म हमें प्रगटाना था, घमंड को मान सरोवर में गिराना था, तो सारे घमंड अब मान सरोवर डूब डूब डब जाए, और जितने गरुड़ हैं कलयुग में सब डुबकी वहां पर खाए। तो इसका मानसरोवर झील में सारे घमंडियों को डुबकी लगानी पड़ेगी। और मानसरोवर झील में हंस बनकर देवता खड़े हुए हैं, वो मोती चुग रहे हैं ज्ञान का। जो कागभूषुंड बोल रहे वाणी, मोती वाणी को ही मानी, धीरे धीरे सुन रहे। और गुप्त नवरात्रा ज्ञान 10 तारीख से शुरू करेंगे कागभूषुंड भगवान, सारे देवता करेंगे मान सरोवर गुणगान। ऐसे चले गुप्त नवरात्रा, ये मौनी अमावस ज्ञान। तो ये मौनी अमावस्या का ज्ञान कितना सा ज्ञान था, एक छोटा सा प्रसंग था कागभूषुंड और गरुड़ जी का। तो भगवान कागभूषुंड कहते हैं कि भाई 2 ही वस्तुएं, मैंने तो काक को अपने जीवन में उतारा और मेरे पीछे गरुड़ी लगता है। ग माने गरुड़, ग माने घमंड। तो मैंने इसे मेरे नाम के पीछे रखा, हे घमंड तू पीछे रे गरुड़ तू मेरे सदा है साथ। और ग में जो गरुड़ आता है मैंने उसको गणेश मैंने उस गरुड़ घमंड को गणेश बना लिया। और गणेश शुद्ध बुद्धि को देने वाले हैं, और गणेश का सारी काम वासनाओं को हटा देते हैं। और ग माने गुरु, जब काम वासनाएं हट जाती हैं और गणेश की बुद्धि आ जाती है तो गुरु बन जाता है वो आत्मा, और मैं बना हुआ हूं गुरु, और राम नाम का अमृत पिला रहा हूं। और यही मेरा गौरव है, और यही हर भारतीय का गौरव होना चाहिए। सत्ता में क्या रखा है, सत्ता साथ न जाएगी, नहीं गई किसी के साथ। सारे राजा इस धरती पर खाते रहते मात, बिगड़ जाती है बात, सब उलझ जाए अज्ञान। अरे घर घमंड हट जाता है, बोले कागभूषुंड भगवान। तो ये मौनी अमावस ज्ञान है, सुना रहे तन पोए, जो भी इस सुने ज्ञान को नहीं घमंड उसे होए। तो ये मौनी अमावस्या का एक सूक्ष्म ज्ञान दिया। गुरुवार का दिन था। यदि गुरु और गुरुत्वाकर्षण भगवान के प्रति भारत में और संसार के सभी प्राणियों में होता तो आज इस मृत्युलोक में कोई दुखी नहीं होता। दुख का कारण गुरुओं का अभाव है, कलयुग में गुरु नहीं है। और सुख का कारण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो कागभूषुंड जी ने कहा मेरी चोंच में हमेशा मोती बनकर टपकते रहते। मक्खन झूठा खाया मैंने, और जब मैं अवध प्रगटाया था, मैं बना उनका ये खिलौना, मुझको खेल खिलाया था। बार बार जो मक्खन लावे कौशल्या माता लावे, सारा मक्खन छुपा छुपा कर कागभूषुंड खिलाया था। उनके मुंह से निकाल निकल कर मैंने ही मक्खन खाया था। और अरबों ब्रह्मांडों का ज्ञान हो गया, राम ने मुझे सिखाया था। ऐसे बना मैं कागभूषुंड, ये मेरी कथा में गाया था। और फिर भी काला रहा हूं भैया, काला सवई हटाया था। तो राम नाम से सारे कालेपन हट जाते हैं। इसलिए मैंने मेरे ऊपर इस कालेपन को रखा कि जो भी अपने इस कालेपन को धोना चाहे और हंस बनना चाहे तो राम नाम का अमृत पान करे। मौनी अमावस्या महापर्व है, स्नान का पर्व है, माघ का पर्व है। कुंभ में स्नान इसके संगम तट पर होते हैं। तो राम नाम स्नान करा दिया, कागभूषुंड ने गरुड़ गति पाए। और सारे कैलाश में सभी सिद्ध और मन सरोवर डुबकी लगाए। स्नान की वाणी मौनी अमावस, मौनी मौन मौन गति पाए। सारे मुनि भी मौन हो गए, और राम नजर सबको आए। अरे शाम शाम ये राम राम, ये कैसा रंग श्री राम प्रणाय। सबको दर्शन हो गए राम के, बस इस वाणी का यही सुना है। इस वाणी का इसीलिए सुनाया गया था कि भगवान से ये प्रश्न मार्कंड ने पूछा था कि महाराज अयोध्या में आप कलयुग में आए तो काले क्यों हुए, गोरे हो जाते, संगमरमर की सफेद मूर्ति बन जाती। तब कागभूषुंड ने कहा कैसे बन जाती, राम हमारे वश में है, राम प्रेम के वश में है, और किसी के वश न आए। इस कारण कागभूषुंड अच्छा लगा हमें, तो हमने वही रूप बनाए।
तो मूर्ति में भी तो राम होते हैं। तो हमने काकभूषुंड का रंग उस बनाने वाले के दिमाग में पैदा कर दिया, क्योंकि जैसा काकभूषुंड है वैसा राम ही होय, राम लला सरकार है अवध में दर्शन होय। और मान सरोवर झील पर सबको दर्शन दियता, मौनी अमावस्या से पहले ही गुरुवार पड़ जाए तो गुरु बन गए हैं काकभूषुंडा। और रामचरित मानस ब्रह्मंडा, सुने सुनावे जो कोई गावे, उसके पाप भूषुंड हटावे। रामचरित मानस विमल धो देती सब पाप। अरे जब तक कलयुग चले जगत में, जप लो राम का नाम। बोलो जय श्री राम, बोलो काकभूषुंड भगवान की, बोलो गरुड़ जी महाराज की, बोलो आज की आनंद की जय, मौनी अमावस्या महापर्व की जय, बोलो राम सरकार की जय, बोलो अयोध्या महाशक्ति श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम सरयू तट महानम सर्वशक्तिदायकम वरदायकम महाशक्ति अयोध्या नगरी की जय।